27 बीबी इज इक्वल टू 54 रुपीज। ये फॉर्मूला है, ठीक है। पीवी का मतलब पॉइंट वैल्यू, बीबी का मतलब बिजनेस वॉल्यूम, बस ये 54 रुपीज इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। देखो पीवी से आता है, पीवी से हमें क्या मिलता है, रैंक। आपका रैंक डिसाइड होता है कि आप कौन से लेवल पर हो, आप कौन से रैंक में हो। बीबी से आपको पैसा आता है, बीबी मनी आता है उससे। तो ये आप हमेशा फिक्स होता है, कंपनी ने पहले से निर्धारित कर रखा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है किस वाले प्रोडक्ट में क्या बीबी है, किस में क्या पीबी है। कंपनी के पहले से डिसाइडेड है, चाहे घी हो, चाहे क्रीम हो, चाहे तेल हो, चाहे किस भी कोई भी चीज़ है, उनके ये पहले से डिसाइड होता है। हमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि हम इतना रुपये लगाएंगे तो इतना बीबी मिलेगा, इतना पीबी मिलेगा। तो ये हमें ये समझना है। और पीवी का लेवल होता है, देखो मैं लेवल ही बता देती हूँ, समझ में आ गया यहाँ तक क्या होता है कैलकुलेशन। लेवल क्या होता है, आप जुड़े इस महीने तो आप 0 से 300 पीवी, ग्रुप पीवी पूरे ग्रुप का आप और आपकी टीम का मिला के जो भी पीवी बनेगा वो 7% में आएगा। चाहे वो 0 में हो जुड़ते ही, चाहे वो 1%, 1 पीवी हो, 2 पीवी हो, 300 तक बीच में जितने भी सारे वो 7% में आएंगे। उसको 7% के हिसाब से इनकम आएगी। आपका लेवल पता चल गया, आप 7% में हो। जैसे आपका 28 पीवी है तो आप 7% में हो टोटल, उनका भी 200 है, आप भी 7% में हो, ठीक है। ये 7% में जैसे ही 301 हो जाएगा, 301 हो जाएगा 1200 तक, तो आप आओगे 10% में आ जाओगे, आपका लेवल बढ़ जाएगा। और ये हर महीने जुड़ता है, एक्यूमुलेटेड होता है, ग्रुप का भी और अपना भी। सपोज करो आपने इस महीने 3 जगह सामान लिया, उसमें पीवी मिल गया हमें 40 पीवी मिल गए। अगले महीने भी आपने 3 जगह सामान लिया तो 40 और 40 पीवी 80 पीवी। तो ऐसा आपका बढ़ता रहेगा, आपकी टीम का भी बढ़ता रहेगा, सब जुड़ता रहेगा, हर महीने जुड़ता रहेगा। तो ऐसे करके जुड़ के यहाँ तक पहुँचोगे आप, जहाँ पर 1200 ये हो गया, 301 से 1200 के बीच के जितने भी लेबल्स होंगे, 400 चाहे 500 बीच के जितने भी हैं, 1200 तक के उसमें बीच में, तो 10% के हिसाब से इनकम आएगी, आपको परसेंट के हिसाब से इनकम आती है। फिर उसके बाद जहाँ 1201 हो गया 2700 तक, वो आ गया आपका 13% में, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक आ रहा है ना समझ में। 2701 जहाँ हो गया 4000 तक, वो आ गया 15% में। जहाँ पर 4001 हो गया एंड अबव 16%। ये इसके बाद हमारा डायरेक्टर्स लेवल्स आते हैं। फिर जहाँ पर आप 16% में आ गए, एक महीने के अंदर आपने 50 या 60 जाके बिलिंग कराई, मैंने 1100 पीवी कराया टोटल उसी महीने का, तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गए। आप 3.5, 4 या 5,000 रुपये आपकी इनकम आती है। बीबी पे डिपेंड करेगा फिर कितना बीबी बिजनेस वॉल्यूम किया आपने कंपनी को। पूरा टर्नओवर पार्टनरशिप में आ जाते हो। कंपनी का जो टर्नओवर होता है ना, पूरे कंपनी का जितना भी टर्नओवर होगा और पूरे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे हमारे इंडिया में, सबको उसके हिसाब से 4% मिलता है, बढ़ जाता है। किसी महीने बिजनेस अच्छा होता है तो अच्छा मिलता है, इसलिए फिक्स इनकम नहीं होती इसमें। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, उसके बीच का भी 3.5 भी होता है, कभी 2900 भी होता है, डिपेंड्स करता है, तो ठीक से नहीं होता। पर यह है कि एवरेज उसके बीच में आता है, ठीक है। अब ये पहुंचना सबसे वो होता है 4001। आप चाहे 1 साल में पहुंचो, चाहे वो 1 महीने में पहुंचो या 2 साल में पहुंचो, 6 महीने, आप पे डिपेंड करता है आप कितने लोगों को बताते हो बिजनेस, कितने लोगों को आप जोड़ते हो। कस्टमर ही है इसमें, ऐसा नहीं कि लीडर होगा। कस्टमर कभी जो घर का राशन पानी ले रहे हैं वो यहाँ से लेंगे, तो आपका जुट यहाँ तक पहुँच जाएगा। असली बिजनेस यहाँ से शुरू होता है। पहला अचीवमेंट होता है डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर पहला पैदान आपने कंपनी का पार्टनरशिप के जो भाग में आया, पहला डायरेक्टर, ठीक है। दूसरा होता है सीनियर डायरेक्टर, तीसरा होता है ईडी, ज़्यादा नहीं बताऊंगे आप कंफ्यूज जाओगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जैसे ही आप एक डायरेक्टर पैदा करते रहोगे, नीचे आपका लेवल बढ़ता रहेगा। तो ये अभी तक नहीं समझना है ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मेन है डायरेक्टर, जिस दिन डायरेक्टर बन जाओगे उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बताएंगे आपको, क्योंकि अभी आपकी आईडी नीचे, तो अभी आप डायरेक्टर ही बनोगे, हम आपको डायरेक्टर बनाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे। और जो इससे ऊपर वाले हमको सीनियर डायरेक्टर बनाएंगे डायरेक्टर। फिर उसको साइड से 900 पीवी करना है, तो सीनियर डायरेक्टर बन जाएगा। उसकी इनकम 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 बीबी के ऊपर डिपेंड करता है सारा। तो वहाँ से 5 से शुरुआत हो जाती है इनकम आने की। और सीनियर डायरेक्टर में 50,000 भी इनकम आती है।
आपके ऊपर। वही डायमंड को भी 50,000 रुपये आती है। बिजनेस वॉल्यूम पर डिपेंड करता है सारा, बिजनेस कितना दिया है आपने, अपने जी कितने टीम है, कितने लोग हैं लीजिए जुड़े हुए, उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि सीनियर डायरेक्टर छोटा पद नहीं होता, सीनियर डायरेक्टर बहुत बड़ा ट्रैवल फंड भी मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ से घूमने का फंड अलग से मिलता है। आप कभी भी घूमने जा सकते हैं, बोला मुझे घूमने जाना है, मेरा पैसा दे दो, चाहे गोवा जाना है, केरला जाना है, कहीं भी फॉरन कहीं भी जाना हो तो आपको पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे घूमने जाना है तो उसके पैसे अलग मिलते हैं, तनख्वाह अलग मिलती है, ऐसे लेवल बढ़ता रहेगा आपको। फिर उसके मिलती है कार फंड, फिर एक फंड अलग से मिलता है। इनकम टैक्स तो कटता ही करता है, वो तो आपको मिलेगा, जब TDS आपको भरोगे तो वापस मिल जाता है, इनकम टैक्स भी कटता है। उसके बाद मिलता है कार फंड। कार फंड क्या होता है, एक आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलना जिससे आप कार ले सकते हो, तो जमा करो आप, जब आपकी इच्छा हो जो सी कार हो आप वो खरीद सकते हो। कंपनी को बोलना है कि मेरे को कार लेनी है, जितना भी कार फंड का जमा हो रखा हो आपको पैसे मिल जाएगा, और हर महीने मिलता है कार, जैसे तनख्वाह मिलती है वैसे कार फंड मिलता है। उसके बाद आता है हाउस फंड। हाउस फंड में भी ऐसा होता है जिंदगी भर हाउस फंड मिलता है, उस लेवल पर पहुँचे ना। हाउस फंड एक बार मिलना शुरू हो गया तो फिर हमेशा मिलता है। आप एक दो नीचे भी आओगे तो कभी बाई चांस, तब भी आपको हमेशा मिलता है, ऐसा होता है। ये ऐसे लेवल्स हैं, चाहे आप नीचे जाओ ऊपर जाओ, पर आपका हमेशा ये सब फंड आते रहते हैं। इस मैंने तो इतनी खूबसूरती पूरा आगे तक देखा है, इसलिए मैं पागल हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ, मैं समझ चुकी हूँ बिजनेस में क्या है और इससे किसी खूबसूरती क्या है। इसका पूरा पैकेज है, एक सिस्टम के अंदर, एक पैकेज के अंदर सब कुछ मिल रहा है आपको। मान सम्मान, विदेश यात्रा, घर, गाड़ी, आपका पैसा, आपको हर चीज, खुश, हेल्थ, स्वच्छ हम इंसान होंगे, वातावरण इतना बढ़िया मिल रहा है, फ्रेंडशिप, दोस्त, रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं, ये एक पैकेज है। डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, मजा आ रहा है काम करते हुए। जिस काम में मजा आए ना वो काम करना चाहिए। समय कहाँ दे डिपेंड करता है, मेरी मर्जी में 2 घंटा जाऊँ, 1 घंटा मैं घर में बैठूँ, पैसे तो आ रहे हैं ना, कोई फर्क तो ना पड़ रहा पैसों में। मैं नहीं जाऊँ 10-15 दिन तो मेरे पैसे आएंगे ही आएंगे। और जॉब में क्या होता है, रोज जाना पड़ता है, नहीं जाओगे तो पैसे कट जाते हैं। इसमें ये खूबसूरती आप इसे बिल्ड कर लोगे ना। अब जो छोटे में ही हूँ मैं, अब जैसे ज़्यादा आएगा तब भी आएगा ही ना, सुबह सोऊंगी तब भी मेरे पैसे गिन रहे होंगे, जैसे बड़े बड़े अमीर लोगों के, टाटा, बिरला, अंबानी, वैसे हम भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है आपको बनना है, क्या बनना है, सब आप पे डिपेंड करता है। और खुद पे ये बिजनेस खुद के लिए है। हमारा स्लोगन खुद को बदलो इसीलिए है। सबसे मेन पॉइंट है, इंसान सोच तो बदलता है तो खुद को नहीं बदलता है। बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कंपनी ने इतना अच्छा सोच के बताया है, खुद को बदलो तभी दुनिया बदलेगी। जब तक खुद को नहीं बदलोगे ना, दुनिया नहीं बदलेगी। अगर आपको चाहिए, मैं तो आपको क्या है, कितने लोग आए मेरे सिस्टम में, कितने लोग वापस गए, पर मेरा एक सिद्धांत है, मैं किसी को छोड़ती नहीं, जब तो धक्का नहीं मारेगा अपनी घर से। आज तो धक्का किसी नहीं मारा है, मेरी ये प्रतिज्ञा है, अगर मेरे पे विश्वास किया किसी ने तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। गंगा बह रही है, आ जाओ, बह लो मेरे साथ, पार हो जाओगे, नहीं तो अटक जाओगे वहीं पार। हम तो आगे जाने वाले इंसान है ना, पर घूम पीस जाते ना, बोलते ना आर्टिस्ट, साथ चलोगे तो तरक्की भी ऐसी होती है। अगर आपने साथ दिया, हम करें तो आप साथ में आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं अच्छा यहाँ कब आ गई। और हमेशा आपको अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, हर किसी के लिए दया भाव रखनी है, प्यार करना है, नफरत की भावना नहीं रखनी है, पेशेंस रखना है, गुस्सा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं ले रहे ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। थोड़ी उसने सामान नहीं लिया, उसका ऐसा हो गया, इस पर बात ही नहीं करनी, वो उसके लिए बनी ही नहीं होगी। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, कान्हा जी का प्रसाद है ये, प्रसाद बांट रही हूँ मैं, लेना नहीं लेना आप लोग की मर्जी। मैं ये बोलती हूँ, आप भी सब प्रसाद समझ के बोलो, आशीर्वाद समझ के बोलो। ये सामान लेने का बिजनेस नहीं है, सामान तो माध्यम है कि क्या है बीच में करने के लिए ना, ये माध्यम है। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ जो और कोई नहीं दे सकता, ये पैकेज। तो आपको सोचना क्या करना है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछो, और नहीं तो फिर धीरे धीरे हम करते रहेंगे क्लासेस। जो भी क्वेश्चन है आप प्यारी मुझसे पूछो, यहाँ पे मीटिंग में हर शुक्रवार को क्वेश्चन लाया करो। यहाँ पर मीटिंग होती है ना, आप लोगों के लिए तो करती हूँ मीटिंग, क्या क्वेश्चन लाओ, क्या करना है, कैसे करेंगे हम आके। आपको भी इंपॉर्टेंट टाइम है, मेरा भी इंपॉर्टेंट टाइम है। आप, मैं चाहती हूँ मैं सिखाऊँ तो आपको सीखो और मैं आपको सिखा पाऊँ, नहीं तो भी कमी मेरे पे निकलेगी, मैं आपको सिखा नहीं पाई तो गुरु ने। और मैं जहाँ बोल रही हूँ वहाँ पर आना है, और अगर आप चाहते हो दिल से, मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं करूँगी, दिल से चाहते हो तो आओ। कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर आपके 5 लाख का सपना है तो 5 लाख के लिए काम करो। अगर आप 10 लाख का सपना है, 10 लाख का, 5 मेरी तरफ 5 करोड़ का सपना है तो उस हिसाब से आपकी मेहनत करो, आप पे डिपेंड करता है। अगर 50,000 रुपये आए तो नॉर्मल है, 50,000 तो ऐसे ही मिल जाएंगे, उसके लिए नहीं है बिजनेस। 50,000 1 लाख के लिए नहीं है। तो कमाना है तो कम से कम देखो 2040 में 5 लाख भी कुछ नहीं होगा। 2024-25 आने वाला है, खर्चे तो कितने बढ़ रहे हैं, बच्चे
सोचते होंगे आपके बच्चे आजकल के कुछ सुनते हैं क्या, देना तो पड़ेगा ना, तुमने क्या किया, माँ बाप तो क्वेश्चन उठाते हैं। इसलिए अभी बच्चे छोटे हैं, मेहनत करो अभी। अब बच्चे मांग रहे हैं, हाँ भाई ले लें, तो टेंशन, हाँ पैसा होता है ना, कोई टेंशन नहीं होता। पैसों से तो लड़ाई होती है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा, पैसा होगा तो लड़ाई करेगा, सब प्यार करेंगे। तो आपको इतना अच्छा मौका मिला है ये बिज़नेस, मुझे तो गर्व है कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। साथ काश पहले मिला होता तो जैगुआर में घूम रही होती मैं आज मैं स्पेन में होती, क्योंकि मेरी हमारी टीम से स्पेन जा रही है फ्री में, टमाटर से खेल रहे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैं रोज़ सुबह पहले उठती हुई वीडियो देखती हूँ। आज मुझे 2010 में मिला होता ना, वही लोग गए हैं वहाँ पर ना, तो मैं स्पेन में होती, मुझे इतना विश्वास है अपने। कोई बात नहीं, इसके 10 साल हो गया मैं स्पेन में हूँगी, वो तो सुबह स्विट्जरलैंड चली जाऊँगी मैं। पर एक बात है कि कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट गई है लीडर से ना। देखो मुझे है इस बिजनेस में वही करते इसके सपने बड़े बड़े, तब तक आपको सपना करना है जब तक पूरा ना हो, नहीं तो सपना देखना बेकार है। मत देखो सपना, अगर पूरा करने की हिम्मत नहीं है मत देखो। सपना देखने का अधिकार नहीं है आपको। अगर सपना देखा है तो उसे पूरा करके करना, तो क्या फायदा सपना देखे। सपना तो देखते ही रहते, मेरा ये हो, मेरा गाड़ी, मेरे घर, कुछ करना ही नहीं है। वो क्या हो सपना का, वो तो बेकार, कुछ नहीं है, वो खाली सोच है उसकी। इस बिजनेस में करना है, टिकना, आपका माइंड साफ करो, बिल्कुल आपने सोचो, मंथन करो क्या है इसमें, पढ़ाई करो, स्टडी। बच्चे को पढ़ाते हैं ना ABCD उंगली पकड़ा के, तो सीखता है वो, A फॉर एप्पल, B फॉर बन। ये भी तो आपके लिए वही है, समझ लो PG क्लास में एडमिशन हुआ आपका, उनका KG में हुआ है, समझ लो PG हो रखा है, आपका ही PG एक साथ ही हुए थे एडमिशन, थोड़ा उनका पहले हो गया 1 साल, तो वो सिस्टम में आप समझिए उन्होंने, मैं 1 में 2 में हूँ, समझ लो, है ना। तो हम भी तो सीख ही रहे हैं, 12 साल तक सीखता है ना इंसान, तब भी नौकरी लगती पकी। इसमें तो 5 साल बोल रही हूँ मैं, क्या आप 5 साल नहीं दे सकते? दिन रात भी नहीं बोल रहा, कौन करता है रात को। तो एक बात है कि 1 घंटा भी दोगे आप, 2 घंटा भी दोगे, तब भी बहुत है। पर हम रोज़ कहाँ देते हैं, देते ही नहीं कोई भी, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट तभी आएगा जब आप डेली करोगे, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से। अभी सीखो, एक साथ कुछ नहीं, एक साथ सीखने का काम होता है ना। समझो बिजनेस को क्या है, उसके बाद वर्क करना शुरू करना। हमने भी तो अब किया वर्क शुरू करना। मैं अकेली थी पहले, 2022 में मेरी आईडी लगी थी, नहीं 2021 में लगी होगी मेरी, हाँ 2.5 साल 3 साल होने मुझे ना। तो मैंने बहुतों को जोड़ा सिस्टम में, जितने फ्रेंड थे सबको जोड़ दिया, 4-5 जितने भी थे सब जुड़े मेरे साथ। दीपा ने लाई तो मना कोई नहीं करते थे मेरे बिजनेस को ना, जो भी बिजनेस लाई सबने हाँ बोला, मेरे साथ जुड़ने को तैयार, सब जुड़े, पर कोई काम नहीं करता था। आधे लोग तो मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया था। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरी आज लीडर है हितेश दीदी, उन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया था। मेरा फ़ोन उठाती थी और बोलती, मैं रियल कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए मेरे साथ भी हो रखा है। फ़ोन नहीं उठाते हैं और मैं घर आ रही हूँ बोलती हूँ तो बोलते हैं घर पे नहीं हूँ मैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, वो नहीं आए, मैं रोने लग जाऊँ। मेरा सपना है, मेरा बिजनेस है, वो नहीं करते मत करें। मैंने क्या किया, मेरा काम था उसको फ़ोन करते रहना, बोलते रहना, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं अपना आगे बढ़ी, मैं विदेश घूम के भी आ गई अकेली करके। अब भगवान को था ना, दीपा को तो जाना है, मेरे को कहीं और मिल गया, वो क्या बीमार पड़ गई उसमें। उस टाइम वो डिप्रेशन में चली गई, खतरनाक वाली। उनका 20,000 रुपये का ऑपरेशन, सिस्ट यूट्रस में प्रॉब्लम आ, यूट्रस निकालने डॉक्टर ने बोल दिया। पूरे डिप्रेशन, दाग चेहरे में, धब्बा, डिप्रेशन। 1 साल मेरे साथ काम करने के बाद मैं छोड़ दिया था लगा। फिर जैसे ही मैं थाईलैंड गई, बैंकॉक के एयरपोर्ट पर उतरी, उनका मैंने स्टेटस लगा रखा था, फिर तो देखती थी मेरी, वो वीडियो कॉल आ गया तुरंत। उनको इतनी खुशी हुई कि ये मेरी फ्रेंड वहाँ गई, तो उसे गर्व हुआ कि मेरी दीपा ने करके दिखाया। वो जल्दी नहीं थी, मुझसे प्यार करती थी। तो उन्होंने, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ हर जगह घूमने जा रही हैं। क्रूज़ भी गए हम साथ में, श्रीलंका भी जा रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, क्योंकि उन पर मुझे विश्वास किया। मैंने कहा दीदी अगर बिजनेस में चाहते हो आना तो मेरी बात सुनिए। और जैसे मैं थाईलैंड से आई थी ना, मैं कहा पर्स लेके आई हूँ, आ जाओ। जैसे पर्स लेके आई मैं, वो सुन के हाँ ठीक है पर्स लेके, मैंने कहा आओ मीटिंग में चलते हैं। मैं डायरेक्ट आई 10 को 11 को मीटिंग में लेके गई, तो पर्स दिया मैंने कहा सर तक मीटिंग में आना पड़ेगा। फिर नाजनी को लेकर वही बिजनेस को करते हैं, लोग बोलते हैं बच्चे हैं मेरे, उसका तो छोटा बनाते नहीं है, जबकि वो तो इतनी बड़ी है उम्र में, मम्मी के बराबर। अपनी नाजनी को लेकर बिजनेस कर रही है और मेरे पोजीशन पर है, मेरे साथ है और इन्जॉय ऐसे कर रही है। और इतनी यंग लगती हैं, वो लगती नहीं है हमारी उम्र की लगती हैं, 30 साल की, हम तो बड़े ही उनसे, भैया की 25-26 की लगती है उनको। आप वैसे ड्रेस में देखोगे 3 साल सुंदर इतनी बन गई है, खुश इतनी है। ऑपरेशन कहाँ गया कुछ नहीं पता, बीमारी कुछ नहीं पता। मैंने 5 जगह सप्लीमेंट दिया था, विश्वास है तो ये खाओ। उन्होंने खाया, 15 दिन में रिजल्ट। बंदी का ना यूट्रस निकला, ना ऑपरेशन हुआ, ना दर्द की गोली खाई, इंग्लिश दवाई कहाँ गई पता नहीं, और इतना चेहरा बिल्कुल साफ हो गया।
क्योंकि मैंने जो ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने विश्वास से किया, विश्वास से खाया। आज तो मैंने दवाई नहीं खा रखी है, एक गोली नहीं खाते हम लोग कभी 50 का पैरास्टामोल खाए, डिसिप्लिन हम कभी नहीं खाते, ना बच्चों को देती हूँ मैं, ना पति को, ना अपने फ्रेंडों को, ना आस पास वालों को। हम मेडिकल स्टोर जाते हैं ना हॉस्पिटल जाते हैं, लोग सारे सप्लीमेंट से खुले पड़े हमारे खाने में, कि हमें विश्वास, फ्रूट्स खा रहे हैं, हमें विश्वास है। तो अगर क्योंकि इंसान क्या सोचता है हॉस्पिटल जाएंगे पैसा खर्च जाएंगे, परेशान भी तो हो गए यार, पैसे भी तो लगते हैं, यहीं लगा लो पैसे। आपको बिजनेस दे रहा है, आपको विदेश यात्रा करा रहा है, आपको गाड़ी दे रहा है यार, सेहत भी दे रहा है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सोचो ना, कोई मंथन करो, बिजनेस पॉइंट से देखो क्या है बिजनेस। जिसने बिजनेस किया होगा, जिसने जॉब किया वो जल्दी समझेगा। जो हमारे हाउस वाइफ होते हैं तो वो थोड़ा लेट समझेंगे, कोई बात नहीं, हमने समझाने को तैयार है। अब मैंने तो बिजनेस कर रखा है, बचपन से मैं जानती हूँ, उन्होंने बिजनेस कर रखा है, पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे क्या करता है, आपने किया मुझे नहीं पता, आपने मुझे नहीं पता, पर यदि अगर घरेलू हाउस वाइफ है तो वो नहीं समझेगी जल्दी ना, हमें उनको टाइम देना है। जैसे आप भी तो समझाओगे जल्दी नहीं समझेगा वो, उनसे रिलेशन बनाने हैं, उनके साथ बैठना, उनको समझाना, तब वो अपना बिजनेस जुड़ेगा। नहीं तो थक जाएगा सामान लेते लेते, वाले छोड़ना क्या लेना है। तो अगर आपको सिस्टम में आगे बढ़ना है तो अपने वाई क्लियर करो पहले कि मुझे सच में करना है लाइफ में, नहीं तो क्या आओ कस्टमर की तरह एंजॉय करो प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, आना मना नहीं है। अगर कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब सक्सेस मिलेगा। ये धीरे धीरे आता है, मैंने कहा आज ही आल ऐसा नहीं होगा, आज ही टाइम लगेगा, पर आपको पर डिसाइड तो करना है ना, मुझे काम करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कब करना है, वो तो डिसाइड होना चाहिए ना। पहले गोल तो क्लियर होना चाहिए ना, मुझे करना नहीं करना है, या ऐसे ही बैठना है तो अलग बात है। ये आपको सोचना, आप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, कि चाय भी रख देती हूँ ना, आज तो मुझे बनाना है। जैसे वाला चार्ट बनाया था मैंने, देखो कैसा आएगा। हाँ आप चलो मैं रिवाइज करते हैं। 1 + 1 + 2, ठीक है, 2 + 2, 4 + 4, 8, 8 + 8, 16, 16 + 16, 32, 32 + 32, 64, याद करो, 64 + 64, 128, 128 + 128, 256, 256 + 256, 512, 512 + 512, 1024, 1024 + 1024, 2048, 2048 + 2048, 4096, ठीक है जवाब। ठीक है, ये मैंने चार्ट बताया था आपको, लोगों को याद है ना। 60 लाख का बिजनेस, 1 करोड़ 20 लाख का बिजनेस होता है। मैं इनका इसके हिसाब से बता रही हूँ ना, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही थी। 6 लाख इनकम था, 4000 लोग में, 2000 में 3 लाख, 1000 में 1.5 लाख, 500 में 75,000, 250 में 38, आपका आएगा लगभग 300 साढ़े 300 के लोग जोड़ने हैं आपको। टारगेट ले लो 3000 शॉपिंग करने वाले 300 व्यक्ति, अकेले नहीं, टीम वर्क। ये अकेले नहीं कर सकता कोई, टीम है ये सारी, आसान है करना चाहो तो। पर आप 500 लोग करोगे तब जाके 300 लोग सामान लेते हैं। ये तो मेरा भी 1 लाख की तनख्वाह मेरी बन चुकी है, इतने लोग जुड़े हैं मेरे साथ, तो लोग नहीं लेते सबसे। हमें रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार बनाना। जब मीटिंग में नहीं आएगा ना वो थक जाएगा सामान लेते लेते, मैं अब गारंटी दे रही हूँ। जो मीटिंग ट्रेनिंग में आएगा ना वो जिंदगी भर आपका सामान लेगा, काम करे ना करे आपके साथ जुड़ा रहेगा। मीटिंग मानने से ये फर्क है, जो नहीं आएगा वो एक दिन अपने आप गायब हो जाएगा। अगर आपको 50 रुपये चाहिए इनकम तो ठीक है, 50 ही नहीं मिलेगा, आपको और भी फंड मिलेंगे, कार फंड, घूमने का फंड, सब कुछ फंड मिलेगा। अब आपको सोचो ना कि इसको ब्रेक करो। 1 साल में बोला आपने, उसको हफ्ते में, दिन में, महीने में ब्रेक करो कि मैं इतने लोग लाऊंगी सिस्टम में। अभी से तो काम करोगे ना 1 साल का रिजल्ट, तो 1 साल में, 2 साल में हो ही जाएगा, 1.5 साल में हो जाएगा। अब अभी से मेहनत करोगे हिसाब से तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैंने रेनू को दे रखा है, आपके नीचे है वो, ठीक है, वो मैंने उसे, वो बच्चा छोटा सा 9 महीने का, और उसकी बेटी है 5 साल की, उसको मैं टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती है। वो बोली दीदी मुझे करना है काम, मैं बच्चा छोटा है, मैं ना बच्चा छोटा था कि उसके लिए करना पड़ेगा। मैंने उसे हर महीने 2 न्यू आईडी का टारगेट दे रखा, टारगेट, और हर महीने 2 आईडी लाती है वो। पिछले महीने भी लाई थी, इस महीने भी लाई, पूरा विद बिलिंग के साथ।
मैं तो तेरा बच्चा छोटा है तो हाँ मैं दो 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 लेके आ, और अपना पूरा 100 पीबी करती है। अभी 2 आईडी लगनी है उसकी, लगी नहीं अभी ना। तो क्या है, उसने मुझसे विश्वास किया, प्यार किया, मैंने कहा इतना ही कर दूँ बस। पूरे दिन भर 5 MB खत्म कर देती हो देख देख के, पढ़ाई कर करके। तो छोटा बच्चा जा नहीं सकती तो कर तो नहीं, कभी भी जाती है सास को पटा पटो थोड़ा सा, ननद को बोल बोल के निकलते भी आएगी वो 4 बजे में, बोले थे भी आऊँगी। तो क्या कल आई थी मेरे साथ बैठी थी बहुत देर ना, 2 घंटे में। तो क्या है, उसने 2-2 का बता रही हूँ उसको। और आपको भी टारगेट लेना है, मैं तो टारगेट पूरा करती हूँ। आपको भी मैं जो टारगेट दूँ ना, अगर आपको यहाँ पहुँचना है, मुझे पता है ना कब मिलेगा कैसे मिलेगा, वो आपको 2 लोग क्या जोड़ नहीं सकते सिस्टम में। 2 लोग, सिर्फ 2 लोग, आप भी 2 लोग, आप भी 2 लोग, ऐसे का कब बिजनेस बनेगा। चाहते हो ना कुछ लाइफ में करना, कुछ चेंज, तो आपको ही करना पड़ेगा। और इन्हीं में से अगर 2-3 लोग भी आपके बढ़िया काम कर रहे ना, आपकी लाइफ सिक्योर हो गई। हमें सारे लोग वो नहीं बनाते करोड़पति अड़पति, सिर्फ कितने 14 लोग चाहिए होते हैं। 5 में भी काम बन जाता है, पहले तो लाखों रुपए आते हैं 5 बंदे में, अभी 14 में तो पूरी टॉप टाइटल है हमारा GRTD। तो आपको क्या करना है, भीड़ तो इकट्ठी करनी है, फिर छटनी करनी पड़ती है, कौन का लायक है बताओ सबको, कि छटनी होती है उसमें से। फिर जो अच्छा व्यक्ति होगा अपने लिए काम करेगा, वो आपके नीचे भी होगा अपने लिए काम करेगा। विजय अग्रवाल गरीब था, पानी का पौच बेचा था, क्या वो तो पानी के पौच वाले को ही बोलता ना, तो वो आगे कहाँ से बढ़ता। उसने क्या किया, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, सबको उसने बताया, आज वो यहाँ पहुँचा। उसके नीचे कोई पानी वाला नहीं है, कोई वो वाला नहीं है, पोछा झाड़ू कोई भी नहीं है। वो उन्हें अपने से बड़े लोगों को जोड़ा, वो अपने लिए बिजनेस करते हैं, बड़े डॉक्टर सब है उसके नीचे, पता है आपको। एक पानी के पौच बेचने के लोग जुड़ गए, तो हम तो क्या चाहिए, हम तो उनसे ऊपर ही हुए यार, ऐसा भी नहीं है, है ना। तो क्या है, हमें वो कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। पिछले 10 सितंबर को उनकी सेमिनार था यहाँ, जैसे इसकी ये टिकट है ना, उनका टिकट हुआ। इतना सर्च करना विजय अग्रवाल कौन था, छोटा सा गरीब बच्चा, एक 28 साल का है भी वो, 2.25 करोड़ का घर बना चुका है, 3-4 गाड़ियाँ ले चुका है, उससे 7-8 लाख उसकी तनख्वाह आती है, देश यात्रा घूम चुका है। सड़क पे 10 बाय 10 का घर था उसका, सिर्फ झोपड़ी था उसका, एक बोलते ना छोटा सा, खाने के लिए पैसा, साइकिल का टायर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। हमारे पास तो वो नहीं है ना, हमारे पास सब कुछ है ना, तो वो करता हम क्यों नहीं कर सकते। पर हमें भी क्या करना है, अपने से बड़े या बराबर वालों को देखना है, या ऊपर चार को करना है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके सपने होंगे तो उनको भी हेल्प करो, ऐसा नहीं बोले कि छोड़ो उनको, तो उसके सपने होने चाहिए उसके ना, उसको करने की चाहत होनी चाहिए। वो भी फिर सबसे ज़्यादा कम मेहनत कितने लगती है, अपने से बड़े वाले को मेहनत कम लगती है, उसे कर नहीं बोलना पड़ता। मेरी विजयलक्ष्मी दीदी है, बहुत बड़ी लेवल, उससे मैं बोलती नहीं करूँगी बिलिंग कर बिलिंग कर बिलिंग कर,